जा रहा हूं प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। बेटा परसेंटेज में क्या होगा, परसेंटेज में ये आदमी है। अब देख लीजिए कैसे यूपीएसआई सवाल किया है, विगत वर्ष की जो परीक्षा हुई है। ये सेब बेच रहा है, ये दोनों, ये मुन्नी और मुन्ना है, ये दोनों छोटे छोटे बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ खाना चाह रहे हैं, कुछ मंगाना चाह रहे हैं, और यूपीएसआई उन्हीं पर प्रश्न पूछ रहा है। कैसे प्रश्न पूछ रहा है देखो बेटा ध्यान से। कह रहा है कि मच्छरलाल, ये रहा मच्छरलाल, मच्छरलाल के पास 20 फल थे, 3 रमेश ले आया, 1 2 3, और 2 को ये सुषमा ले आई। अब सवाल पूछ रहा है कि खरीदे गए फलों में प्रतिशत अंतर ज्ञात करिए। यूपीएसआई का सवाल है और आप इसको आसानी से कर पाएंगे क्योंकि मैं बेटा आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूं। एक एक बात आपके दिमाग में घुस जाएगी, एक एक परत को खोल दूंगा, सवालों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दूंगा, गणित को एक एक शब्द को अलग अलग करके पढ़ा दूंगा, और जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर में ऐसा क्या नया खास आपके लिए पढ़ा रहा हूं जो औरों से काफी अलग है। बेटा मैं आपसे वादा करता हूं कि जो मेरी मेहनत है वो अवश्य ही आपके लिए रंगदायक सिद्ध होगी, और वो इसलिए होगी क्योंकि जो मेरी मेहनत है सवालों के पीछे और आपको जो समझाने के तरीके हैं उनके पीछे, वो बहुत काम आने वाली है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि 2015 में एसएससी की नौकरी मैंने करी, सीएचएसएल से एक साउथ इंडिया में मैं कहीं पोस्टेड था। उसके बाद में एक और जगह चयनित हुआ, फिर मैंने लंबे समय तक ऑफलाइन टीचिंग में मैं रहा और गणित को मैंने लगभग 5 वर्षों तक पढ़ाया, और इस दौरान अनेकों छात्रों से मेरा मिलना हुआ और उनको क्या समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं से मैं कैसे उनको बाहर निकाल सकता हूं, मैंने वहां से सीखा। अब पिछले 3 वर्षों से भी मैं सरकारी सेवा में हूं और मुझे मौका दिया है कंपटीशन गुरु परिवार ने, इस प्लेटफॉर्म ने, और खासकर रीजनिंग किंग विवेक जी ने। तो मैं इस मौके को पूरा का पूरा आप तक जो लाभ है इसका वो पहुंचाना चाहता हूं, और जो मेरे अनुभव हैं जो मैंने कि संग्रहित किए हैं वो मैं आपको मेरी क्लासेस में आपको दिखेगा। हो सकता है आगे बहुत ज्यादा बात मेरी आपसे ना हो बेटा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। आपको अगर ये लास्ट में वीडियो पूरी देखने के बाद में पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में बताना कि आखिर ऐसा क्या है जो आपको औरों से अलग दिखा, और ऐसे क्या इम्प्रोवाइजेशन है जो हमको अपनी आने वाली क्लासेस में करनी चाहिए। क्योंकि परसों से मैं आपके सामने लाइव भी आ रहा हूं, शाम को ठीक 6 बजे मेरी क्लास आपके सामने लाइव रहा करेगी, और वहां आपसे मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन भी कर पाऊंगा और आपको यह भी बता पाऊंगा कि आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको समस्याएं पैदा करती हैं और आप कैसे उनसे आसानी से बाहर निकल सकते हैं। बेटा मैं चालू करता हूं प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। आपके सामने बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है बेटा, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। आइए पहले इसको ही नंगा कर देता हूं बेटा। परसेंट की अगर मैं बात करता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, PER पर और CENT सेंट। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख लीजिए जैसी आपकी मर्जी। अगर मैं पर की बात करता हूं तो इसका मतलब है बेटा प्रति, अगर मैं सेंट की बात करता हूं तो बेटा इसका मतलब है शत। ये दोनों क्या है, एक एक चीज को समझेंगे, अलग अलग करके समझेंगे। जब अलग अलग करके समझेंगे तो कठिन चीज अपने आप सरल हो जाएंगी। जिसको प्रतिशत का पै भी नहीं पता, गणित का गा नहीं पता, मैथ्स का एम नहीं पता, जिसको 1 2 3 में 1 नहीं पता, उसको भी समझ में आएगा। बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा और वहां तक लेकर के जाऊंगा जहां तक आपको जरूरत है। बेटा अगर प्रति की बात करता हूं तो प्रति से पहले शत को समझ ले क्योंकि इसे समझना सरल है। बेटा सेंट का मतलब है 100 यानी 100 की बात है। होगी बात क्या होगी आगे आपको समझ आएगा। और ये शत आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हिंदी में शत 100 को ही कहा गया है तो ये 100 है। ये जो पर है या जो प्रति है इसके लिए आप 2 बात सुनिए। बेटा आपसे आपके घर वाले बचपन में कहते होंगे, जा रे छोटू जा रे कनक, चला जा दुकान पे और ले आ चीनी। और दुकानदार आपसे क्या कहता था कि जी 20 रुपया पर केजी है, 20 रुपया पर केजी है। हमारी तरह आप देसी बालक रहे होंगे तो कहता होगा 20 रुपए किलो चीनी है, तो वो ऐसे मिल जाती होगी 20 रुपए प्रति किलो, इस तरीके से हो जाती होगी। यहां पे आप एक शब्द देख रहे हैं बेटा पर, और ये प्रति आप देख रहे हैं, यानी कि इस वाली चीज पर ये कोई एक वैल्यू है। जैसे कि आप एक और बात सुन लीजिए, आपसे आपके जो घर वाले हैं अक्सर कहते हैं बेटा धीरे जाना। जब आपके हाथ में मोटरसाइकिल आई होगी तो कहते हैं बेटा 30-40 की स्पीड से जाना, और वो 30-40 की स्पीड भी क्या होती थी, 30 किलोमीटर पर आवर। बोलो यस और नो। या फिर आप इसको हिंदी में क्या कहते थे,
30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा भी कहते थे। तो यहां आप जो पर देख रहे हैं, यहां जो आप प्रति देख रहे हैं, मैं उसी की चर्चा आपसे कर रहा हूं। यानी कि इस पर ये कोई एक वैल्यू है जो इसके सापेक्ष में बताई गई है। और आप जानते थे कि इसको ऐसे भी लिखा जाता था, रुपी पर केजी, ऐसी लाइन खींच दी जाती थी। यहां भी किलोमीटर पर आवर, यानी प्रति कुछ और नहीं है बल्कि बटे है, और इस संख्या पर कोई एक रेस्पेक्टिव वैल्यू है वो यहां लिखी हुई है। ये प्रति को आप समझ लीजिए, ये पति नहीं है बेटा, पति तो भोला भाला इंसान है, मुरझाया हुआ पड़ा है, वो ये प्रति है। ये इसके प्रति इस वैल्यू की बात कर रहा है। यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो ये 100 के प्रति में कोई बात कर रहा है। और बेटा एक बात अगर सरल सी मैं आपसे कहता हूं कि अगर प्रतिशत लिखा हुआ है, देखो आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। अगर प्रतिशत लिखा हुआ है तो मैं इसमें 1 की गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं प्रति की बात करूं तो क्या ऐसे कर सकता हूं? आप कहेंगे कर दीजिए सर। और शत की अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी कहा जा सकता है, बोलो हाँ या ना। तो आपको समझ में आ गया कि 1% कुछ और नहीं बल्कि 1/100 है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1% इक्वल्स टू 1/100, या इसको मैं यह कह सकता हूं कि 1% इक्वल्स टू 1/100। बेटा ये वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसी पर सारी की सारी जो हमारी आगे वाली बातें हैं वो टिकी हुई हैं। और आप ध्यान से ये वाली बात समझ लो बेटा कि 1% ही 1/100 के बराबर है। अब तक की मेरी पूरी बात में अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि 1% 1/100 क्यों है, तो अब आगे आने वाली बातें बहुत सरल है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही है कि 1% इक्वल्स टू 1/100। अगर आपको नहीं समझ आ रही बेटा, वीडियो है, इसमें समय वापस चला जाता है। कौन कहता है कि समय वापस नहीं आता? कंपटीशन गुरु पर आके वीडियो तो देखो एक बार। अगर आप पीछे जाएंगे तो ये सारी बात आपको दोबारा समझ में आएगी। एक बार फिर बोले देता हूं कि परसेंट कुछ और नहीं बल्कि 100 पर कोई वैल्यू है, जहां पर का मतलब प्रति मतलब के बटे और सेंट का मतलब 100 है। अगर प्रतिशत में 1 की गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने कहा बेटा जब 1% आपका लिखा हुआ है, अगर 1% लिखा हुआ है तो प्रति को ऐसे कर ले और शत के लिए 100 लगा दे, तो आपको समझ में आया 1% बराबर 1/100 है। यानी प्रतिशत परसेंट का निशान ऐसे भी लिखा जा सकता है। और आपको समझ में आ गया कि 1% बराबर 1/100 हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो प्यारे भाई ध्यान से आ जाए आगे को। हाँ एक बात बता देता हूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी जो पीडीएफ है, स्लाइड पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बेटा मैंने आपको ये बताया कि 1% इक्वल्स टू 1/100। अब अगर मैं यहां पे अपॉन 1 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा बेटा। 2 अगर कहीं लिखा हुआ है तो 2 का मतलब 2/1 भी है, एक ही बात होती है। नीचे 1 कर दो, 1 से किसी संख्या में भाग कर दो या गुणा कर दो, संख्या के मान पर, परिणाम पर या उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा अगर मैं 1%/1 कर दूं और कैंची की कर दूं गुणा, तो आपको समझ में आएगा 1 और 1% के 100 में गुणा हो गई तो 100%। यानी एक और रिजल्ट आपके सामने है, एक और खूबसूरत सा रिजल्ट आपके सामने आ गया। और वो रिजल्ट ये था कि 1 बराबर 100%। अब तक आपके सामने 2 रिजल्ट आ गए हैं, एक तो 1 बराबर 100% और एक आपके सामने ये भी आ गया है कि 1% इक्वल्स टू 1/100। ये 2 रिजल्ट आपके सामने आ गए। और बेटा पेपर के अंदर आप यहीं से सवाल भी देख लेंगे, पेपर के अंदर आप यहीं से सवाल भी देख लेंगे। इन्हीं दोनों चीजों से आपके सामने सवाल भी पेपर के अंदर आ जाएगा। क्या सवाल आएगा मैं आपको बता देता हूं बहुत आसानी से। अब जैसे कि 1 बराबर 100% है और मैं आपसे कहूं बेटा 2% की वैल्यू बता, तो आप क्या कर देंगे? 2 की इधर भी गुणा कर दो, 2 की इधर भी गुणा कर दो, तो बेटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 200% आ जाएगी। भाई 1 बराबर 100% तो 2 बराबर 200%। मैं आपसे कहूं 3 बराबर बता, तो 3 बराबर आप बता देंगे बेटा 300%। ऐसे मैं कहता हूं जी 4 बराबर बता, तो आप 4 बराबर बता देंगे 400%। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक बात ये भी आपको समझ में आ रही होगी कि अगर आपको प्रतिशत लगाना है
तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। एक बहुत साधारण सी बात दोबारा सुन लो, अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर बेटा प्रतिशत को हटाना है, आप देखो प्रतिशत लगा हुआ था, उत्तर आया उसमें प्रतिशत नहीं लगा हुआ, यानी कि अगर आप प्रतिशत को हटाना चाहते हैं, जैसे मैं कहूं भाई 2 की वैल्यू बता दे, 2% की वैल्यू बता दे, तो बेटा इधर भी 2 से गुणा कर दे और इधर भी 2 से गुणा कर दे, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/50 आ जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई कि अगर प्रतिशत को हटाना है तो 1/100 से गुणा करनी है, अगर लगाना है तो 100 से गुणा करनी है, अगर हटाना है तो 1/100 से गुणा करनी है, और 1/100 से गुणा करने का मतलब यह भी है कि 100 से भाग करना है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहता हूं बेटा 3% का मतलब बता दे, तो आप क्या करेंगे, 3 में 1/100 से गुणा कर देंगे और आपका 3/100 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 3/100 को अगर आप डेसिमल में लिखते हैं तो 0.03 आ जाएगा। अगर आप इस वाली बात को नहीं समझ रहे हैं तो आप ये समझ लो कि नीचे जितने जीरो होती है, पॉइंट ऊपर उतने ही बाएं स्थान को खिसक जाता है। यानी अगर नीचे 100 आ रहा है तो पॉइंट ऊपर वाली संख्या में 2 स्थान पीछे खिसक जाएगा। अगर नीचे 10 आएगा तो 1 स्थान खिसकेगा, अगर 1000 आएगा तो 3 स्थान खिसकेगा। कहने का मतलब है जितना जीरो होंगे उतना बाएं स्थान को खिसक जाएगा। गुणा करने पर उल्टा हो जाता है, जो पॉइंट है वो दाएं स्थान खिसक जाता है जीरो की संख्या के बराबर। 10 की गुणा करने पर 1 स्थान दाईं ओर और 100 की गुणा करने पर 2 स्थान दाईं ओर, एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे। ऐसे ही यहां से अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि बेटा 4% की वैल्यू क्या होगी, तो 4 गुणा 1/100 आप करेंगे तो आपको 1/25 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ रही है। अगर ये बात समझ में आ रही है प्यारे साथी, तो ले तेरे लिए एक सवाल लगाता हूं शानदार सा। हाँ, ये रहा आपके सामने पहला सवाल। 0.1 को प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी आपके से कह रहा है कि 0.1 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। बेटा जो भी मैं सवाल आपसे करा रहा हूं, ये विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से मिले जुले प्रश्नों का ही एक कुलिज्म, या फिर एक आप कहिए कि एक इकट्ठा एकत्रीकरण यहां पर है। आप अगर ये चाह रहे हैं कि मैं आपको विगत वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्न भी कराऊं, तो बेटा पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। पहले जब आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लोगे तो आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगी। बेटा अगर 0.1 को आप प्रतिशत में बदलेंगे, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रतिशत को लगाना चाहते हैं तो 100 से गुणा कर दीजिए, और हटाना चाहते हैं तो 100 से भाग कर दीजिए। बस आपने कर दी गुणा, और आपका उत्तर आपके सामने था 10%, जो कि ए ऑप्शन के रूप में लिखा हुआ है। बोलो बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। बेटा फिर सुन ले, अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दे, अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग कर दे। अगले सवाल की तरफ आ जाओ ध्यान से। कह रहा है 23 को प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जाएगा। अभी मैंने आपको बताया भी है कि अगर आप किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो बेटा 100 से गुणा कर दीजिए। अगर आप 23 का प्रतिशत मान 23 को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा आपने कर दी और आपको उत्तर मिल गया 2300%। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया। आप बताओ, आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या? कल को आपके पेपर में यहाँ 23 की जगह 4 की वैल्यू पूछ ले तो आप कह देंगे सर 400% उत्तर है। बताइए कोई बड़ी बात है क्या? बहुत साधारण सी बात है, बहुत सरल बात है। पेपर में सरल बात ही पूछी जानी है। अगर आप सरल सरल कर जाएंगे तो मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि बेटा कठिन कुछ होता ही नहीं। अगले सवाल पे आ जाओ भाई। सवाल कह रहे 2/5 को प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दे। मैं एक और सवाल इसी पे आपको करा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देख लो बेटा। अगर 2/5 है, आप इसको प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा कर दो। जब आप 100 से गुणा कर देंगे तो ये कट गया 20 बार और आपका उत्तर आ गया 40%, जो कि ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपकी आंखों के समक्ष तैर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? यस और नो? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। एक स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। बेटा 3 सवालों से आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि अगर आप संख्या को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा कर दीजिए, और प्रतिशत को हटाना चाहते हैं तो 100 से भाग कर दीजिए। अगले सवाल की तरफ मूव कर लीजिए। अब एक और ये सवाल आपके सामने है, लेकिन इस सवाल को करने से पहले आइए बेटा आपको फील कराता हूं कि प्रतिशत क्या है।
आ जाइए जी मच्छरलाल के पास चलते हैं। ये रहे मिस्टर मच्छरलाल जी। मच्छरलाल जी सेब बेच रहे हैं, सेब जैसे ही गाल हैं इनके। मच्छरलाल जी के पास बेटा गिन लो कितने सेब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक ये रहा 20 सेब है बेटा इनके पास में। आदरणीय मच्छरलाल जी के पास में 20 सेब हैं, 20 एप्पल्स, 20 सेब हैं मच्छरलाल जी के पास, 20। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है, सवाल पे ही आ जाता हूं, ये लो बेटा इनका मन है, ये एक लड़का है, इस लड़के का नाम है रमेश और ये एक लड़की है, इसकी बहन है, इसका नाम है सुषमा। ये रमेश है और ये सुषमा है, और रमेश और सुषमा का मन किया कि सेब खाया जाए। सेब खाने के लिए रमेश और सुषमा मच्छरलाल जी की दुकान पर चले गए। बेटा ध्यान से समझते रहना, बहुत ही काम की बात बता रहा हूं, अगर आप ये साधारण साधारण बात समझ लोगे ना बेटा कठिनाई कहीं नहीं आएगी। मैंने कहा रमेश और सुषमा का सेब खाने का मन हुआ और दोनों सेब खाने मच्छरलाल जी के पास चले गए। मच्छरलाल जी के पास टोकरे में 20 सेब थे और इन 20 सेब में से जो रमेश था उसने 1 2 एंड 3 3 सेब ले लिए और जो सुषमा है उसमा ने 1 और 1 2 सेब ले लिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मच्छरलाल के पास 20 फल हैं, ये 20 टोकरे में फल हैं मच्छरलाल जी के पास में। आ जाइए आ जाइए और आ जाइए, बिल्कुल आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और रमेश जो है, रमेश ने 1 2 एंड 3 3 फल खरीद लिए, यानी 1 2 और 3 फल खरीद लिए। साथ ही साथ सुषमा ने 2 फल खरीद लिए, ये 1 सेब ये रहा, 1 सेब ये रहा। अब ये यूपीएसआई का विगत वर्ष की परीक्षा का सवाल है बेटा, अगर आप कंपटीशन गुरु पर गणित पढ़ रहे हैं तो देखिए आपके लिए कितना सरल है। मैं आपको पहली बार पहले दिन पहली शब्द से ये बता रहा हूं कि सवाल पढ़ने के बाद अगर आप सवाल को फील कर पा रहे हैं तो उसमें अप्रोच लेना अगला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज टू फील द क्वेश्चन व्हिच इज गिवन इन द पेपर। अगर आप सवाल को पढ़कर ये नहीं समझ पाते हैं कि पूछा क्या गया है तो आप उस पर जो भी अप्रोच डाल लीजिए, आप सही उत्तर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर पहुंच भी पाएंगे तो 10 में से 2 बार पहुंच पाएंगे और यह मेरिट में आने के लिए कामयाब बात नहीं है। मैंने कहा मच्छरलाल 20 सेब एक टोकरे में लिए है, 3 सेब रमेश ले गया, 2 सेब सुषमा ले गई। दोनों ने जो सेब खरीदे उन दोनों के प्रतिशत का अंतर क्या है? पहले सवाल को समझाता हूं, करने का तरीका कुछ और है, पहले सवाल समझो बेटा। ये लाया 3 सेब, कितने में से लाया बेटा? 20 में से लेके आया, यानी ये लाया है 20 में से 3। इस बात में कोई डाउट है क्या? आप बताओ, जब आप 5वीं कक्षा में थे और गणित की जो मैडम थी, क्या नाम था उनका, प्रिया मैम थी, बहुत शानदार पढ़ाती थी, हमें पढ़ाती थी, बहुत पसंद थी क्योंकि अच्छा पढ़ाती थी। हमने कहा बेटा 20 में से 3 सेब रमेश ले आया। जब मैम ने आपका पेपर 5वीं क्लास में चेक किया था तो आप बताओ आपका रिजल्ट यही तो था, 10 में से 2। बेटा 10 में से 2, देखो यहां ही वाली जो बात है वो यहां काम आ रही है। कितने में से कितना, जितने में से वो नीचे है और जितना है वो ऊपर है, यानी ये जो टोटल वैल्यू है ये इसका पार्ट है, इसीलिए इस पार्ट को अंश भी कहते हैं क्योंकि ये इसी का तो अंश है, ये इसी का तो एक हिस्सा है, इसीलिए इसको न्यूमरेटर इसे डिनोमिनेटर कहा गया है। यानी ये टोटल वैल्यू है और इसके ऊपर प्राप्त किया गया कुछ मान लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। प्यारे साथी 20 सेब थे, 20 में से 3 रमेश ले आया, इसलिए मैंने इसको 3/20 करा। जितने में से लाया नीचे कर दो, जितने लाया ऊपर कर दो। और अगर ये सुषमा की बात करें तो ये 20 में से 2 ले आई। इस बात में कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होगा बेटा। 20 में से 3 रमेश ले आया, 20 में से 2 सुषमा ले आई। अगर प्रतिशत की बात करें तो अभी सीखा है आपने कि अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। बार बार बोल रहा हूं, 1000 बार सुन लो। प्रतिशत को लगाना है तो 100 से गुणा करना है, प्रतिशत को हटाना है 100 से भाग करना है, या 1/100 से गुणा भी करनी है। दोनों बातों का एक ही मतलब है। मैंने कहा 3/20 को प्रतिशत में बताओ जरा, तो बेटा सॉल्व किया तो 15% आ गया। कुछ साथी सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनको बता देता हूं बेटा, 20 से कट गया 5 बार और 3 पंजे 15। ऐसे ही इसको भी प्रतिशत में बदलना है तो बेटा 100 से गुणा इसमें भी कर दीजिए, तो ये हो गया बेटा 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10%। यानी मैं ये कह सकता हूं
कि जो सुषमा है वो 10% फल लाई और जो रमेश है वो 15% फल लाया, और सवाल कह रहा है दोनों के द्वारा खरीदे गए फल में प्रतिशत का अंतर कितना है। तो बेटा 15 में और 10 में कितना अंतर है, 5% का अंतर है, जो कि आपका उत्तर नंबर कौन सा है, सी है। ये मैंने सवाल को समझाने के लिए बताया है, ऐसा आपको करना नहीं है। करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बेटा अगर मैं आपसे कहूं, अगर इतनी बात समझ में आई है तो बताओ रमेश कितने फल लाया, बेटा 3 लेके आया। सुषमा कितने लेके आई, 2 लेके आई। सवाल में पूछ रहा है अंतर, अगर ये 3 फल लाया, ये 2 फल लाई, तो बताओ दोनों में कितना अंतर। आप कहेंगे सर 1 फल का अंतर, बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। अगर ये 3 फल लाया, ये 2 फल लेके आई, तो दोनों के फलों में अंतर कितना बेटा, 1 का अंतर। कितने में से, तो भैया मच्छरलाल के पास 20 फल थे तो 20 में से 1 का अंतर है। सवाल में परसेंटेज में पूछ रहा है, बेटा 100 से गुणा कर दे, 100 से गुणा करेगा तो उत्तर तक पहुंच जाएगा। 5% सवाल का आंसर है, 20 पंजे 100 कट जाएगा और आप सवाल तक होंगे, आप सवाल के उत्तर तक होंगे। यानी इसका जो आंसर है वो केवल इतना मात्र है, वो केवल इतना मात्र है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने आपको चीजें बताई है। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया है। आओ बेटा अगले सवाल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। हम पहुंच चुके हैं कराते कराते इस सवाल तक। आ जाओ ध्यान से, चौथा सवाल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। बेटा मैं आपका गणित इतना सरल कर दूंगा, चीजें इतनी आसान कर दूंगा कि जब आप बड़े बड़े सवाल कर रहे होंगे तो आपको लगेगा आप तो हलवा खा रहे हैं। और रियल बता रहा हूं बेटा, अगर आप इन छोटी छोटी बातों को समझ लेंगे तो गणित में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। भरोसा करके मेरी 2-3 क्लास आप करो, फिर मुझे आपसे बार बार यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मुझ पे भरोसा करो, मेरी क्लास आपको भरोसा दिलाएगी। बेटा एक छात्र है 500 में से 350 अंक प्राप्त करता है, प्राप्तांक बताइए, प्राप्तांक का प्रतिशत बताइए। अभी मैंने बताया था कि बेटा जितने में से है वो लाइन के नीचे, जितने में से है वो लाइन के नीचे। 500 में से है तो बेटा लाइन के नीचे आ गया, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा 500 में से तो 500 नीचे आ गया, और 500 में से कितने अंक प्राप्त किया, तो 350 प्राप्त किया। भाई जितने में से आएगा लाइन के नीचे रखेंगे, और जितने प्राप्त करेगा 350 प्राप्त किए उसको लाइन के ऊपर रखेंगे, यानी टोटल वैल्यू नीचे आएगी और जितना उसका हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा। अभी पिछले सवाल में आप जब आप रमेश की बात कर रहे थे तो 20 में से 3 लाया था, तो आपने 20 को नीचे और 3 को ऊपर रखा था। प्रिया मैम ने नंबर दिए थे 10 में से 2, 10 को नीचे रखा था, 2 को ऊपर रखा था। इसी प्रकार से 500 का टोटल पेपर था, उसमें से 350 अंक लेकर के आया। सवाल में प्रतिशत में उत्तर पूछ रहा है, बेटा उत्तर 70% आपके सामने है। ये आपने काट दिया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 35 को काट दीजिए 7 बार, जीरो उसके साथ लगी है तो उत्तर के साथ भी आ जाएगी, और आपका जो सवाल का उत्तर हो जाएगा वो सी यानी कि 70% हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि ना, बात आपको समझ में आ रही है। ये वाली महत्वपूर्ण बात है, अगर आप इसको लिख पाते हैं तो उत्तर तक पहुंच पाए। मैंने कहा 500 का पेपर है, नीचे लिख दो, जितना प्राप्त किया ऊपर लिख दो, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करिए और उत्तर तक पहुंच जाएगी। आइए बेटा आगे बढ़ जाते, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है ये। लेकिन इस सवाल से पहले आओ बेटा एक बात आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुन लो। सवाल जो था, सवाल आपसे क्या कह रहा था बेटा, ये सवाल आपसे ये कह रहा था कि 0.01 0.25 का कितना प्रतिशत है, ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर बनेगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से आ जाओ बेटा। जहां भी मैं ये हैश का निशान बना दूं समझना बात महत्वपूर्ण होने वाली है। पहले देता हूं गरीब बालकों के लिए डॉक्टर डोज, ये डॉक्टर डोज बार बार काम आएगी, ये डॉक्टर डोज बेटा बार बार काम आएगी। ये उन बालकों के लिए जो सवाल को फील नहीं कर पाते, और मैं दोनों तरीके के बालकों का सिलेक्शन यूपीएसआई 2 कंधे पे सितारे उनके जमाना चाहता हूं, इसलिए बता रहा हूं। बेटा डॉक्टर डोज में आपको याद इतना मात्र रखना है कि सवाल के अंदर आपको ये शब्द मिलेगा के आ का, और एक और शब्द मिलेगा से इससे। इस का से पहले भी आपको एक संख्या मिलेगी, मैं कह देता हूं एन फॉर नंबर, और इस से पहले भी आपको एक संख्या मिलेगी एन फॉर नंबर। ये जो बात है ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा देरी से समझ में आता है, और मैं सब तरीके के बालकों को समझा के ही दम लूंगा, ऐसा वादा आपसे किया है। बेटा डॉक्टर डोज कहती है कि अगर क्वेश्चन में का मिल जाए या क्वेश्चन में से मिल जाए, उससे पहले कोई नंबर मिल जाए,
बेटा आंख बंद करना, उस नंबर को लाइन के नीचे ठोक देना, ऊपर क्या आएगा उसकी चर्चा हो जाएगी। प्रतिशत में बदलना है तो 100 की गुणा करनी पड़ेगी। बेटा दिस इज द डॉक्टर डोज, और जिसकी आपको बहुत सख्त जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको ये समझ में आई है। एक बार फिर सुन ले कि अगर का मिल जाए, का से पहले कोई नंबर मिल जाए। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया करता था तो इनको कृष्ण भगवान और शिव भगवान का दर्जा देता था, लेकिन अब मैं आप छोटी सी बात आपसे कर रहा हूं कि ये का है, इससे पहले नंबर अगर मिल गया और से पहले नंबर अगर मिल गया तो वो नंबर दोनों लाइन के नीचे आएंगे। ऊपर क्या आएगा उसकी बात बाद में हो जाएगी। लाइन के ऊपर क्या आएगा उसकी बात बेटा बाद में हो जाएगी। वो कोई भी नंबर होगा उसकी चर्चा मैं आपसे बाद में कर लूंगा। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दूंगा, उत्तर तक पहुंच जाऊंगा। ये एक डॉक्टर डोज है, इसका बहुत शानदार इस्तेमाल आप अगले सवालों में देखने जा रहे हैं। और अब मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं बेटा। जो टोटल वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू यानी कि कुल मान, या फिर ये जो टोटल वैल्यू है इसको आप कह सकते हैं वह वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, या फिर जिसके सापेक्ष कोई बात हो रही है, जिसके सापेक्ष कोई बात हो रही है। इस बात का मतलब जरा समझिए। बताओ बच्चों, हाथी बड़ा है या छोटा? कुछ लोगों के मन में सवाल आया होगा जी बड़ा है। अब जिनके मन में बात आई है कि बड़ा है उनके लिए मैंने डॉक्टर डोज दे दी। और जो ये सोचने पे मजबूर हुए हैं कि सर आप हाथी की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि बड़ा है या छोटा, तो पहले ये तो बताओ किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अगर चींटी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो हाथी बड़ा है, अगर पहाड़ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो हाथी छोटा है। बोलो हाँ या ना। यानी कि आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि हमने किसके रेस्पेक्ट में बात की है, तो आप किसी संख्या के परिमाण के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं कर सकते। मैं कहता हूं बताइए 1 लाख कैसी संख्या है? बालक कहेंगे बड़ी संख्या है। अब जो ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या, उनके लिए डॉक्टर डोज है। लेकिन जो समझ रहे हैं कि पहले ये तो बता दो 10 से पूछ रहे हो 100 करोड़ से पूछ रहे हो। अगर 100 करोड़ के मुकाबले 1 लाख की बात कर रहे हो तो बेटा छोटी है, अगर 1 के मुकाबले कर रहे हो तो बड़ी है। अब जब मैं ये कह रहा हूं ना कि इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जैसे कि हाथी की बात अगर चींटी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अब जब हाथी चींटी में आपसे बोल रहा हूं, हाथी के बारे में पूछ रहा हूं, तो किसके रेस्पेक्ट में? चींटी के रेस्पेक्ट में। यानी जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है वही जो लड्डू आपके सामने है वो लाइन के नीचे रखा जाएगा बेटा। जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी वो लाइन के नीचे ठोक दिया जाएगा, और जिसकी बात होगी वो लाइन के ऊपर आ जाएगा। प्यारे साथी क्वेश्चन से समझ लेगा, आजा ध्यान से। अब आजा तू, अब देखता हूं तुझे मैं। बहुत ध्यान से आजा सवाल पर। ये रहा सवाल। 0.01 0.25 का कितना प्रतिशत है? तो बेटा डॉक्टर डोज उन लोगों के लिए जो अभी मेरे द्वारा दी गई कि जहां ये का मिल जाए, जहां का मिल जाए, का से पहले एक नंबर मिलेगा, आंख बंद करना और नंबर को लाइन के नीचे ठोक देना। यानी जो फील कर सकता है वो यह फील करे 0.01 0.25 का हाथी चींटी से 1000 1 लाख से, यानी किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? बात हो रही है 0.25 के रेस्पेक्ट में। यानी इसके मुकाबले हम कोई बात पूछना चाहते हैं तो जो फील कर रहा है अच्छा बढ़िया एक सुंदर सा खूबसूरत सा बालक अथवा बालिका है दिमाग से, तो उस नंबर को लाइन के नीचे ठोक दे। और जो नहीं समझ रहा सितारे उसके भी लगने हैं, इसलिए बेटा का देख लिया, का से पहले नंबर देख लिया, उसको लाइन के नीचे लगा देना। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बेटा आपका सिलेक्शन आपके बहुत नजदीक है। जो बच गया या जिसके बारे में पूछा गया उसको लाइन के ऊपर रख दिया गया। परसेंटेज में उत्तर पूछा है इसलिए 100 की गुणा कर दी गई। और इसको अगर आप सॉल्व कर पाते हैं बेटा, देखिए पॉइंट से पॉइंट चला गया। जो बात इनको नहीं समझ में आ रही वो ये समझ लो कि अगर पॉइंट में आपके सामने कभी कोई बात आए तो पहले पॉइंट को हटा दे। और हटाने का तरीका ये है कि पॉइंट जब हटेगा जब उसके दाईं ओर समान संख्याएं हैं। अगर संख्याएं समान नहीं है तो 0 लगा के उनको समान कर ले। 0 कहां लगाएगा? जहां संख्या कम होंगी। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 0.1 अपॉन 0.25, पॉइंट कब हटेगा? जब पॉइंट के दोनों तरफ बराबर संख्या होंगी, पॉइंट के दाईं ओर बराबर संख्या होंगी। यहां तो 2 है,
यहाँ तो 1 है, मैंने कहा बराबर करने के लिए जहां कम है वह 0 बढ़ा ले। कितनी बढ़ाएगा? 1 ही तो बढ़ाएगा, तभी तो संख्या बराबर होगी बेटा। यहां भी 1 और 1 2 संख्या, यहां भी 1 और 1 2 संख्या। अगर एक और उदाहरण मैं लेता हूं 2.56 अपॉन 3.1 या 3.2, तो बेटा अगर पॉइंट को हटाना है तो यहां भी 2 संख्याएं हैं, यहां भी 2 संख्या कर ले, यानी जहां संख्या कम है वहां 0 बढ़ा ले। अब ये पॉइंट हट जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो क्या है, तो शेयर कर दे, और क्या। मैंने कहा यहां तो यहां भी 2 स्थान है, यहां भी 2 स्थान है, यहां कुछ नहीं करना, पॉइंट से पॉइंट हट गया, यहां 1/25 बचा, यहां गुणा में 100 बचा, और जो चतुर चालाक चपल बालक है वो सवाल को पढ़ते ही 0.01 नीचे 25, पॉइंट के बाद 2 स्थान, यहां भी 2 स्थान कट गया, 25 चौके 100, 1 चौके 4, 4 पे लगा के निकल लेगा अगले सवाल की तरफ। ये देख लीजिए यहाँ पे कट चुका है और उत्तर आपके सामने आ चुका है। प्यारे साथी, सवाल आपको अगर समझ में आ गया है तो बेटा अगले सवाल की तरफ आपको लेके चलता हूं। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, ये तैर रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का 2 गुना है, बताइए ए बी का कितने प्रतिशत है। एक बार सवाल को ध्यान से सुन ले, ध्यान से समझ ले। जो डॉक्टर डोज का आदी हो चुका है बेटा, वो वाला बालक भी पहले मेरी बात को ध्यान से सुन ले। ए इज ट्वाइस ऑफ बी, ए बी का 2 गुना है। बेटा ये एक स्टेटमेंट है, ये सवाल की जान है। जैसे आपकी भी तो कोई जान है जिसके लिए आप जी जान लगा रहे हो, ऐसे ही इस सवाल की ये जान है कि ए बी का 2 गुना है। अगर बेटा ए बी का 2 गुना है तो मेरी बात सुन ले ध्यान से, ये ए है और ये बी है। ए बी का 2 गुना है, इस बात को 2-3 बार पढ़ ले। और ए बी का 2 गुना है, ए इज ट्वाइस ऑफ बी, यानी कि अगर ए की बात करूं तो अगर बी 1 है तो ए 2 है। अगर इस लाइन को पढ़ के ये वाली बात तेरे समझ में आ रही है तो जिंदा हो तुम, वरना बेटा मर तो आप पहले ही चुके। एक बार दोबारा सुन लो, मैं कह रहा हूं ए बी का 2 गुना है, ए जो है वो बी का डबल है। अगर बी 10 किलो का है बेटा तो ए 20 किलो का है। अगर बी 10 रोटियां खाता है तो ए उसका दुगना है, 40 रोटी खाता है। मैं कह रहा हूं सिंपल सिंपल बात करना, अगर बी 1 है तो ए 2 है। अगर कहता कि ए इसका 3 गुना है तो बेटा इसको 1 और इसको 3 कर लेते। इतनी बात समझ गया तो बेटा ये सवाल का परकच्चा उड़ गया। देख ध्यान से, बताइए ए बी का कितना प्रतिशत है, दैट इज द क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है। फाइंड व्हाट परसेंटेज ए इज ऑफ बी। डॉक्टर डोज काम कर रही है, का मिल गया, का से पहले एक नंबर मिला बी और बी की वैल्यू है 1, लाइन के नीचे उसे डाल दे, जिसके लिए पूछा वो 2 है, उसको ऊपर लिख दे, परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर, उत्तर तक पहुंच, लगा और निकल अगले सवाल की तरफ। बोल कंधे पर 2 सितारे दिखाई दे रहे हैं चमचमाते हुए। दोबारा समझ मैंने क्या कहा, एक स्टेटमेंट दिखाई दिया, ए इज ट्वाइस ऑफ बी, ए बी का 2 गुना है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 है। अगर ये ऐसा स्टेटमेंट आपकी समझ में आ गया तो क्वेश्चन में फिर कुछ बचा ही नहीं था। डॉक्टर डोज काम आ रही थी कि का से पहले जो नंबर है आंख मूंद के लाइन के नीचे चला जाएगा। का से पहले बी था, देखो बेटा मैंने डॉक्टर डोज दिया है आपको यहाँ पे, का से पहले कोई नंबर है तो लाइन के नीचे चला जाएगा। अगर का से पहले कोई नंबर है बी है तो बेटा बी जो है वो लाइन के नीचे चला गया, बी की वैल्यू 1 है तो 1 लाइन के नीचे चली गई। किसकी बात पूछ रहा है, ए की बात पूछ रहा है, जिसकी बात पूछ रहा है वो 2 ऊपर आ गया गुणा 100। जो समझदार बालक है वो समझ रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए के बारे में पूछ रहा है, बी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है वो लाइन के नीचे ठोक दिया जाता है, जिसकी बात होती है वो ऊपर रख दिया जाता है और सवाल का उत्तर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। बताइए सर क्या मैं बालकों तक पहुंच पा रहा होऊंगा? बहुत शानदार, बहुत शानदार। मेरे साथी मुझे बता रहे हैं कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, तो निश्चित रूप से पहुंच रहा हूं। आइए अगले सवाल पर। एक्स वाई का 1/4 है, बताइए वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। बेटा मैं ऐसे ऐसे सवालों तक आपको पहुंचा दूंगा जहां तक आप जीवन में नहीं गए होंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आप छोटी छोटी बात समझ लो, अगर छोटी छोटी और सरल सरल बात आपने समझ ली तो कठिन कुछ होता ही नहीं है। ये परिणाम बैच है और परिणाम बैच में परिणाम आकर रहेगा, ऐसा अपने आप से वादा कर लीजिए। एक्स वाई का 1/4 है, बेटा ध्यान से आ जाए। ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा एक्स, ये रहा वाई। एक यहां पर मेरे ठीक बाईं ओर कनक नाम का घुंघराले वालों वाला लड़का है, बार बार आता है, उसका फोन बीत जाता है और चार्जिंग पे फोन लगाने आता है।
और मैं उसकी तरफ देखता हूं और खुश हो जाता हूं कि देखो कैसे मोबाइल को चार्ज कर रहा है, दिमाग की बैटरी चार्ज नहीं कर रहा। यहां पे चार्जिंग मशीन चालू है, वो फोन चार्ज कर रहा है। बड़ा शानदार बालक है। आपके लिए जो ये टाइपिंग जो की गई है ये उसी के द्वारा की गई है। आपके द्वारा उसका धन्यवाद जो ज्ञापित होगा मैं उस तक पहुंचाता हूं। और वो मुस्कुरा रहा है आपकी भावनाओं को सुनकर, जैसे कि आप भी मुस्कुरा रहे हैं। एक्स वाई का 1/4 है। एक्स इज 1/4 ऑफ वाई। बेटा यहां से अगर आपको एक बात, ये इस स्टेटमेंट की जान है, ये वाली बात ही इस क्वेश्चन की जान है, इस क्वेश्चन की आत्मा है। सोल ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्स इज 1/4 ऑफ वाई, यानी एक्स वाई का 1/4 है। यानी जो एक्स है वो वाई का 1/4 है। वाई के रेस्पेक्ट में बात हुई है। एक्स जो है वो वाई का 1/4 है, यानी वाई अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू 1 है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो फिर कहता हूं कि जिंदा हो तुम। अगर नहीं आ रही तो बेटा और सुन ले 2-4 बार। एक्स वाई का 1/4, जो एक्स है वो वाई के मुकाबले 1/4 है। यानी अगर वाई 40 किलो का आदमी है तो एक्स 10 किलो का ही आदमी है। आदमी नहीं होगा, बच्चा होगा। अगर वाई का मान 400 है तो एक्स उसका 1/4 है। यानी ये वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर तू पहुंचेगा तो वाई अगर 4 है तो एक्स आपका 1 है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आती है तो ये सवाल फिर हो चुका बेटा। देख ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा गया बताइए वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। बेटा देख, डॉक्टर डोज काम करेगी। का से पहले कौन मिला, क्वेश्चन में ही देखनी है डॉक्टर डोज। यहां भी उसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पहले आप क्वेश्चन में देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, पूछा इस बात पे गया है, ये स्टेटमेंट है, ये एक कथन है और ये आपसे क्वेश्चन किया गया है जिसके बाद निष्कर्ष पर आपको पहुंचना है। तो ये एक स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है कि बताइए वाई एक्स का, आपको मिला का से पहले मिला एक्स, और जो का से पहले मिला वो लाइन के नीचे गया। बोल बेटा एक्स एक लाइन के नीचे चला गया। इतना अगर समझ गया तो हो गया सवाल। किसके बारे में बात कर रहा है, वाई के बारे में। किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। बेटा परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर और सवाल का उत्तर ए लगा और अपने कंधे पर चमचमाते हुए सितारों को महसूस कर और पहुंच अगले सवाल पर, जो कि ये तैर रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। सवाल है 10-50 से कितना कम है। बेटा डॉक्टर डोज पे फिर तेरे को लेके जाता हूं। ये यहां पे दी थी मैंने आपको। अगर का मिल जाए या से मिल जाए, उसके पहले एक नंबर मिल जाए तो उसको लाइन के नीचे ठोक दिया जाना चाहिए। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं प्यारे दोस्त, अगर अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां क्वेश्चन में तुझे से मिल गया है। अगर से मिल गया तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो मिल गया से पहले वो लाइन के नीचे चला जाएगा। जो से पहले मिल गया वो लाइन के नीचे चला जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बेटा आपके कंधे पर फिर कह रहा हूं, मुझे 2 सितारे दिखाई दे रहे हैं। 2 इस पर हैं और 2 इस पर हैं, और आप दरोगा बाबू बन के एक चौकी में बैठे हुए हैं। जो से पहले मिला वो लाइन के नीचे चला गया। अब सवाल को पढ़ ले, ऐसा नहीं अंधा हो कि आप सवाल करोगे, सवाल को पढ़ लो पहले। 10-50 से, देखो बेटा 50 के रेस्पेक्ट में 10 की बात कर रहा है, 50 के रेस्पेक्ट में 10 की बात कर रहा है। तो 10-50 से, यहां से एक बात समझ में आ गई, 50 लाइन के नीचे गया। कितना प्रतिशत कम है, सवाल ये नहीं कह रहा कितना प्रतिशत है, ये कह रहा कितना प्रतिशत कम है। तो बताना तो 10-50 से कितना कम है। अब 10 की बात नहीं कर रहा वो। अगर कहता 10-50 का कितना प्रतिशत है तो 10 की बात कर रहा होता। अब 10 की नहीं कर रहा, अब कह रहा है 10-50 से कितना कम है। तो से के पहले 50 मिला, लाइन के नीचे ठोक दिया। पहले मैं इसको ये कहता था कि से शिव भगवानी और ये अंतर्यामी होते हैं, इसमें अंतर कर देना। इतना नहीं बता रहा, सवाल को फील कर, अप्रोच में जा, उसके पीछे को थोड़ा सा अपनी पावर डाल, तब देख तुझे कितना शानदार समझ में आएगा। मैंने कहा 10-50 से मेरे मिला 50 डाला लाइन के नीचे, कह रहा है कितना कम है। तो तू बताना 10-50 से कितना कम है। तो बच्चा कह रहा है कि 40 कम है जी। अब 40 कम है तो कर दे फिर 100 से गुणा, 80% सवाल का उत्तर है। ऐसे करना सीख ले, 0 से 0 काट दे, या 50 दूनी 100 कर दे, 40 दूनी 80 कर दे, जैसे मर्जी वैसे काट, ऐसे काट दे। 20 बार कट गया और 20 चौक 80, जैसे मर्जी वैसे कर ले। सवाल का उत्तर सी है। आपको उसके उत्तर तक पहुंचना है बेटा। जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी वो लाइन के नीचे लगा देना, और जिसकी बात होगी वो ऊपर कर देना। ऊपर किसकी बात होगी वो सवाल पढ़ के समझ में आएगा। अगले सवाल की तरफ तुझे लेके चलता हूं, देख बेटा ध्यान से। आज 90 45 से कितने प्रतिशत अधिक है। व्हाट परसेंटेज इज 90 ग्रेटर देन 45, ये क्वेश्चन है।
और इसके उत्तर तक मैं आपको ले जाके रहूंगा। पहले थोड़ा सा अपना दिमाग लगा, सोच कि लाइन के नीचे क्या आएगा। अंधा मत हो जाना, मैं बता रहा हूं, अंधा हो गया तो कांस्टेबल भी ना बचेगा। अभी भर्ती आई थी कांस्टेबलों की, बहुत सारे कॉप मुझे देखने को मिले, 60,000 कॉप्स, और अब आप बनने वाले सुपर कॉप्स, 45,000 सुपर कॉप्स, एंड सम ऑफ देम इज इन फ्रंट ऑफ मी। बेटा 90-45 से कितना प्रतिशत अधिक है? से मिला, से पहले एक नंबर मिला 45, और आपको कुछ नहीं करना, उसको उठा के बेटा लाइन के नीचे डाल दे। जो से पहले मिला उठा के लाइन के नीचे डाल, खत्म कहानी। से के पहले मिला 45, लाइन के नीचे डाल दिया गया। अब सवाल को पढ़ ले, 90-45 से कितना ज्यादा है? अब तू बता 90-45 से कितना ज्यादा है। चल पहले मुझे ये बता, 5-4 से कितना ज्यादा है? तो बेटा जितना इनका अंतर है उतना ही तो ज्यादा है। अगर मैं कह रहा हूं 10-8 से कितना ज्यादा है, बेटा उतना ही तो ज्यादा है जितना इनका अंतर है। 25-20 से कितना ज्यादा है, बेटा उतना ही तो ज्यादा है जितना इनका अंतर है। उल्टा सुन, 4-5 से कितना कम है, बेटा उतना ही तो कम है जितना इनका अंतर है। 8-10 से कितना कम है, उतना ही तो कम है जितना अंतर है। यानी अधिक पूछ ले तब भी अंतर ही है, और कम पूछ ले तब भी अंतर ही है, यानी ऊपर बेटा अंतर ही आएगा 100%। और जब मैं कहता हूं कि 90-45 से कितना ज्यादा है, तो बेटा उतना ही ज्यादा है जितना 45-90 से कम है, उतना ही 90-45 से ज्यादा है। तू अपने पापा से कितना छोटा है, वह उतना ही तो छोटा है जितना तेरे पापा तुझसे बड़े हैं। बात समझ गया होगा कि 90-45 से कितना ज्यादा है, तो बेटा 90-45 से 45 ही ज्यादा है। दोनों का डिफरेंस लिख लेना, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देना, उत्तर लगाना और फील करना कि सवाल समझ में आया कि नहीं आया। मैंने अगर कोई बात बताई तो आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। मैं पहुंचता हूं अगले सवाल पर। वाह वाह वाह, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये यूपीएसआई का ही सवाल है आपके सामने। 169% का वर्गमूल क्या है? क्वेश्चन बहुत जोरदार है, सुन ले बेटा ध्यान से। 169% का वर्गमूल बता दे बेटा। 169%। उत्तर बालक 13% लगा गया, खुश हो गया कि देखो ठीक करके आ गया। गड़बड़ कर दी तूने। बेटा पहले बता, परसेंटेज हटाएगा तो क्या करेगा? आपसे कह रहा है 169% का वर्गमूल निकाल। कुल मिला के करने की घात 2 निकालनी है 169% की। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 169% निकालना है तो पहले प्रतिशत को हटा तो दे। और तू जानता है कि अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग करना है। ये वाली बात शुरू में क्लास जब चालू करिए तब से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि बेटा अगर प्रतिशत हटानी है तो 100 से भाग कर दे, प्रतिशत लगानी है तो 100 से गुणा कर दे। अब ये सवाल हो गया बेटा, 169 का वर्गमूल 13 आ गया और 100 का वर्गमूल 10 आ गया। क्वेश्चन में उत्तर प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत हटानी है तो 100 से भाग कर दे, प्रतिशत लगानी है तो 100 से गुणा कर दे, और कर दे गुणा 100 से और पहुंच जा अपने उत्तर तक। 130% सवाल का उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपकी आंखों के सामने तैर रहा है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। दोबारा समझ ले, अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग करना है। जब वर्गमूल निकालेगा बेटा, वर्गमूल ये है करने की घात 2 जो कि छुपी रहती है। जब वर्गमूल पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा वर्गमूल क्या होता है। पहले आप इतना सा समझ लो कि जो ऊपर वाली संख्या है उसमें जितनी करने की घात है उसके गुणनखंडों में उसी हिसाब से पेयर्स बनाने हैं। अगर 3 होती तो 3-3 के टुकड़े बनाते, अगर 2 है तो 2-2 के टुकड़े बनाएंगे। 1, 6, 9 कुछ और नहीं बल्कि 13 की 2 बार गुणा होती है, और वर्गमूल में जितने बार गुणा हो रही होती है उनमें 2-2 के टुकड़े बनाकर एक को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 64 का 8 होता है क्योंकि 8 8 64, 3 या 9, 13 आ गया। 100 का इसी प्रकार से 10 गुणा 10 100 होता है, तो 10 आ गया। परसेंट के लिए 100 की गुणा करी, 130% सवाल तक पहुंच गया। अब मैं तुझसे कमेंट बॉक्स में 144% का वर्गमूल पूछता हूं। तू मेरे को 144% का वर्गमूल निकाल, कमेंट बॉक्स में डाल, और तब मैं मानूंगा कि हाँ तू मेरी बात ध्यान से समझ रहा है। प्यारे दोस्तों, ये मैंने आज आपको प्रतिशत की इंट्रोडक्शन क्लास दी है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैं पढ़ाऊंगा किस तरीके से। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, और ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बात उसको भी समझ में आ रही है जिसने गणित को कभी पढ़ा ही नहीं है,
पहली बार गणित से उसका सामना हो रहा है, बीए कर रखी है, बीएससी बायोलॉजी से करे बैठा है, यह डिग्री वहां से लेके आया है, मैं जानता नहीं हूं क्या तुझे? अगर ऐसी कोई बात है तो बेटा बहुत आराम से कंपटीशन गुरु पर तू बहुत अच्छी जगह पर आ चुका है। प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से पूरी परसेंटेज के चिथड़े चिथड़े बिखेर दूंगा, बहुत ही शानदार शानदार सवालों तक आपको लेके जाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और कराऊंगा तो तब पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। आप देखो कॉन्सेप्ट समझाते समझाते ही मैं आपको पुराने पेपरों में आए हुए सवाल करा रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा। चीजें बहुत सरल है बेटा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक चीज मांग रहा हूं, पूरा बैच आपको फ्री पढ़ा रहा हूं, बस एक चीज की दरख्वास्त, एक चीज की डिमांड आपसे कर रहा हूं, बेटा डिसिप्लिन में रहना। जो मेरी क्लास आए, मेरे अलावा जिनकी भी क्लास आए, प्रॉपर उस क्लास को करना। 5 महीने तकरीबन में हम पूरा सिलेबस करा देंगे। सिलेबस करा देना मकसद नहीं है, सिलेबस समझा देना आप हमारा मकसद है। और अगर डिसिप्लिन से बेटा तू पढ़ लेगा, एक एक घंटे की 3-4 क्लास डेली इस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, उनको कर ले, उनके नोट्स बना ले, 1 घंटे उनका रिवीजन कर ले। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर डिसिप्लिन से 5 महीने तूने ये कर लिया, बस इतना हाथ जोड़ के आपसे मांग रहा हूं कि आप डिसिप्लिन से पढ़ लो। मैं वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है। बच्चा जब डिसिप्लिन छोड़ देता है ना बेटा, तभी वो सिलेक्शन से दूर हो जाता है। कंसिस्टेंसी बना के रखता है 10 दिन तक, 11वें दिन उसको मौत आ जाती है, और इसी वजह से वो सिलेक्शन से दूर हो जाता है। प्यारे साथी, इस वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर आज तक बहुत स्टेटस उनकी याद में लगाए बैठे हो, जिसका स्टेटस लगाते हो वो अपने आप समझ जाता है। आज हमारा लगा के देखो, जिनको समझना है वो समझ जाएंगे। आपका ये छोटा सा प्रयास हमको मोटिवेट करेगा, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही है। अगली क्लास लेकर ठीक कल शाम 6 बजे आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।